नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। वनडे एग्जाम क्रैक एसटीडी चैनल के माध्यम से मैं पीके सर आप लोगों को भारतीय संविधान के रूप में बारे में बताना चाहते हैं। भारतीय संविधान जो कि एक लिखित संविधान है, भारतीय संविधान सरकार को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1976 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद में हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णित है। अब बात करते हैं तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। नंबर 4 पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है। अब बात करते हैं नंबर 5 पर आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32, जिसे भारत का लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम आपको मौलिक अधिकारों को डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, पहला था हमारा समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब अर्थ है कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो सारे लोगों पर या सारे जन समूह पर लागू होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान में कोई भेद, किसी भी नागरिक का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, जात का हो, लिंग का हो, जन्म स्थान किसी भी जन्म स्थान में हो। उसमें जब कोई सरकार कहीं भी कोई कार्य करता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में थोड़ा सा अपवाद यह है कि हमारे समाज को सबके बराबर में लाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ आरक्षण प्रदान करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन का अधिकार। अनुच्छेद 16 में वर्णित है लोक नियोजन का अधिकार। इसका अर्थ है कि सरकार कोई भी नौकरी निकालता है तो उसमें सबका समान अधिकार होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं फैलाएगा, इसका अंत किया जाता है। अब बात करते हैं 18 उपाधियों का अंत। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता है।
सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार या सेना लोगों को उपाधि दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश से उपाधि लेनी होगी या उपाधि कोई भी देश किसी भी देश हमारे भारतीय नागरिक को देता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 19 यह कहता है कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19A कहता है हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, हम किसी से भी कोई भी बात कह सकते हैं जब तक उसे ठेस ना पहुंचे या बुरा ना लगे। 19A में ही हमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है। अनुच्छेद 19B यह कहता है कि शांतिपूर्वक हम बिना हथियार के किसी भी स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं। अब बात करते हैं 19C के बारे में। 19C यह कहता है कि हम संघ बना सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए हम संघ बना सकते हैं। इसके लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं 19D। 19D में यह दिया गया है देश के किसी भी स्थान पर हम जाने के हमें आवागमन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देश में किसी भी स्थान पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके लिए हमें भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 19D के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं 19E के बारे में। देश के किसी भी स्थान पर हम रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। पहले इस अनुच्छेद में जम्मू एंड कश्मीर में रहने के लिए अपवाद था क्योंकि वहां धारा 370 लागू थी। अब 370 हट जाने के बाद हम भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19F के बारे में। 19F कहता है देश में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है बशर्ते वह गैर कानूनी ना हो। अब अनुच्छेद 20 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अनुच्छेद 20 यह कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें तीन सिद्धांत दिए गए। दोष सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 संरक्षण है कि एक बार के दोष के लिए हमें एक बार ही सजा प्रदान की जाएगी। नंबर 2 जिस समय वह दोष हुआ हो उस समय जो भी कानून लागू होंगे वही कानून के तहत हमें सजा दी जाएगी, ना उसके पहले के कानून से ना उसके बाद के कानून से। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे अपने किसी भी केस को लड़ने के लिए किसी भी वकील से अपने वकील को कर सकते हैं। अब बात करते हैं
शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति को के द्वारा जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसके लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम भरे किसी भी कार्य करने के लिए निषेध किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खानों या कारखानों में कार्य करने के लिए बाध्य करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से 28 अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अनुच्छेद 25 यह कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को ना मान सकते हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी धर्म का कार्य कर सकते हैं। धार्मिक कार्य करने की हमें संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27, धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक कार्य करने के लिए जो धन हम इकट्ठा करते हैं उस पर हम कर देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 यह कहता है, राज्य विधि से पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देना। जैसे सरकारी स्कूल हमारे यहाँ आसपास सब जगह चलते हैं, सरकारी स्कूलों में हमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हम स्वतंत्र है। हमें भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की, जो कि नंबर 5 पर आता है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक SC/ST वालों के लिए विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक लोग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी भी शिक्षा संस्था को खोल सकते हैं, चला सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार जो भी जैसे किसी भी विद्यालय को अनुदान देगा, सेम वही अनुदान इन विद्यालयों को भी प्रदान किया जाएगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण स्थापित करता है, जिसके लिए न्यायालय ने 5 रिट बनाई हुई हैं। वो रिट ये हैं, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख छेद। इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक लेख देगा
जो कि प्रस्तुत किसी भी बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करने का आदेश देगा। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण नंबर 5 में आता है अधिकार प्रक्षालेख। तो इस तरह आज की वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।